हेलो दोस्तों, द सिविल एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं अमरेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग समझने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में, जो 18 जुलाई को इसी माह में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। यानी भारत में 15वें राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। अभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद जो भारत के 14वें राष्ट्रपति है, उनका 24 जुलाई को कार्यकाल समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर राष्ट्रपति का पद क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है और उनका निर्वाचन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति की जो चर्चा है वो भाग 5 में है। यानी कि भारतीय संविधान के भाग 5 में भारतीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभापति, उपसभापति और बजट से संबंधित सभी चर्चा किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा किया गया है। यानी कि आर्टिकल 52 में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा किया गया है। और राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब हम लोग समझेंगे कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं या शासन अध्यक्ष होते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष, और एक होता है शासन अध्यक्ष। शासन अध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष दोनों अलग चीज़ है। तो जहाँ पे शासन अध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है, अर्थात कहने का मतलब है कि एक ही व्यक्ति जो राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और शासन अध्यक्ष भी होता है, उस व्यवस्था को अध्यक्षात्मक कहते हैं। यानी कि ये अध्यक्षात्मक है। अध्यक्षात्मक, जैसे आप सुने होंगे अमेरिका में जो बाइडेन राष्ट्रपति है वो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष भी है और शासन अध्यक्ष भी है। लेकिन जिस देश में ऐसी व्यवस्था होती है कि राष्ट्राध्यक्ष अलग होता है और शासन अध्यक्ष अलग होता है, उस व्यवस्था को संसदीय कहते हैं। जैसे ब्रिटेन, भारत में राष्ट्राध्यक्ष कोई और होता है और शासन अध्यक्ष कोई और होता है। इसीलिए भारत की जो प्रणाली है या जो व्यवस्था है उसको संसदीय कहते हैं। बहुत ऐसा सम्मेलन होता है जहाँ पे केवल राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया जाता है, तो उसमें भारत के राष्ट्रपति वहाँ उपस्थित होते हैं। जैसे ब्रिक्स सम्मेलन में ये नियम है कि केवल देश के राष्ट्राध्यक्ष ही उपस्थित होंगे, तो वहाँ पे हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वह पहुँचते हैं। लेकिन वैसे व्यक्ति या वैसे राष्ट्रपति जो शासन अध्यक्ष भी है और राष्ट्राध्यक्ष दोनों हो, वो उस सम्मेलन में नहीं भाग ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। औपचारिक प्रधान कहने का मतलब है, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कहने का मतलब है कि उनका कोई विशेष काम नहीं होता है। यहाँ पे औपचारिक जो होता है उसको इंग्लिश में फॉर्मेलिटी बोलते हैं। फॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि वो केवल नाम के लिए है और उनका कोई मतलब विशेष कार्य नहीं होता है किसी संशोधन में या कोई नया विधेयक लाने में। बस उनका काम होता है कि अंतिम रूप से वो अपना हस्ताक्षर करके उस विधेयक को पारित कर देते हैं। ठीक है, जैसे जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर उस विधेयक पे नहीं होता है तब तक वो बिल के रूप में रहता है, अर्थात विधेयक के रूप में रहता है। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति उस पर अपना सिग्नेचर कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तब वो एक्ट बन जाता है या कानून बन जाता है। जैसे कुछ दिन पहले 2019 में CAA आया था, तो CAA उसके कुछ दिन पहले CA भी था। यानी कि CA भी सिटीजन अबेटमेंट बिल। लेकिन जैसे ही इस बिल पे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया, वो एक्ट बन गया, अर्थात कहने का मतलब है सिटीजन अबेटमेंट एक्ट हो गया। तो यही होता है कार्यपालिका में राष्ट्रपति का योगदान, अंतिम रूप से हस्ताक्षर करना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में
कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली के द्वारा होता है। अब इसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं उनका निर्वाचित कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।